दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से मुस्लिम देश हैं जिनके आगे अमेरिका जैसा देश भी घुटने टेक देता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? आखिर क्या वजह है जो इन देश के आगे किसी की भी नहीं चलती? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई लोग इस बात को मानते हैं कि दुनिया में अगर कोई मुस्लिम देश ताकतवर है तो वो है सऊदी अरब। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम देशों की बात करें तो उनमें सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब या दुबई नहीं बल्कि तुर्की है। तुर्की, जी हाँ दोस्तों, ताकतवर मुस्लिम देशों की लाइन में सबसे पहले नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं तुर्की की। ये दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने रोबोट को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुर्की ने इस रोबोट के जरिए एक खास तरह के ड्रोन का आविष्कार किया, जिसे आज भी दुनिया का परफेक्ट ड्रोन माना जाता है। तुर्की एक ऐसा देश है जो समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी देता रहा है और अब तो तुर्की में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ये देश परमाणु बम बनाने की घोषणा भी कर चुका है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो अपने लिए फैसलों का पालन करता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आज तुर्की के पास 3800 से भी ज्यादा कॉम्पैक्ट टैंकर मौजूद हैं और 1000 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। तुर्की अपने हथियारों को खुद बनाता है और इस देश की हथियारों की मांग पूरी दुनिया में है। नंबर 2, सऊदी अरब। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो नाम आता है सऊदी अरब का, क्योंकि यह एक अकेला देश है जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व तेल मौजूद है। यदि कभी भी युद्ध की नौबत आती है तो यह अकेला देश होगा जो 10 के बराबर है। इस देश के रक्षा बजट की बात करें तो यह अकेला ऐसा देश है जो सबसे बड़ा रक्षा बजट पास करता है। इसके अलावा अगर हम हथियारों की बात करें तो इस देश के पास हर वो हथियार है जो सुरक्षा की दृष्टि से होने चाहिए, यानी कि ऐसा कोई हथियार नहीं है जो सऊदी अरब के पास ना हो। एक सर्वे की माने तो सऊदी अरब को दुनिया के ताकतवर देशों की गिनती में लाया जा चुका है। आपको बता दें कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश सऊदी अरब ही माना जाता है। और अगर सऊदी अरब की कंपनियों की बात करें तो आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो चुकी हैं। वहीं हथियार पर खर्च की बात करें तो सऊदी अरब हथियारों पर कम से कम $80 बिलियन खर्च कर देता है। ये लागत इतनी बड़ी है कि इससे इंडिया के रक्षा बजट को कम से कम 4 बार खरीदा जा सकता है। भाई, ताकत बिना पैसे के तो नहीं आती है। जहाँ पैसा है वहाँ पावर अपने आप ही चली जाती है। इस देश को और भी ताकत तब मिल जाता है जब सभी मुस्लिम देश इस देश का सहयोग करते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान। दोस्तों, अब हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है और शक्तिशाली देशों में भी इस देश की गिनती की जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो दुनिया का एक ऐसा मुस्लिम अकेला देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है। अब जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति हो तो वो शक्तिशाली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान हर साल हथियारों पर $7.5 बिलियन खर्च करता है। इसके अलावा अगर कभी युद्ध की नौबत आती है तो इसके पास 3000 से भी ज्यादा टैंकर्स और 923 एयरक्राफ्ट। और एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि सऊदी अरब की सेना को ट्रेन करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ही है और उसके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही उसे दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने में तीसरे नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास बहुत सारे हथियार है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कम दूरी वाले मिसाइलें, नस्त्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली, जिनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर की है। हालांकि पाकिस्तान के पास गौरी और शाहीन लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, जिनकी दूरी 900 से 2700 किलोमीटर है। इसके अलावा हफ्त 4 शाहीन 1 पाकिस्तान की इस मिसाइल की रेंज 750 से 1000 किलोमीटर है। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में शुमार है, जिसमें 100 किलो तक का सिंगल वॉरहेड लग सकता है। इस मिसाइल का आखिरी बार 2013 में परीक्षण किया गया था। ऐसे में यह कितने प्रभावी हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को सबसे युवा आबादी वाला देश में से एक बताया गया है। पाक के अधिकतर नागरिक 22 से कम उम्र के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आंतरिक संघर्ष की वजह से विदेशी निवेश लाने और गरीबी हटाने में सफल रहा है और शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित हुआ है। नंबर 4, मिस्र। चलिए अब बात करते हैं मिस्र की। मिस्र का नाम भी ताकतवर मुस्लिम देशों की सूची में आता है, जो कि मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल मुस्लिम देशों में से गिना जाता है। आज भी देश की असली सत्ता अभी भी सेना के ही हाथ में है और मिस्र की सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में से एक है। आपको बता दें कि 5 लाख फौजियों से बनी सेना दुनिया में 9वीं सबसे बड़ी सेना मानी जाती है और मिस्र की सेना के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। सेना में एक दिलचस्प इंसान है जो 58 साल के हैं और उनका नाम है अली सीसी, जो सेना प्रमुख हैं। मिस्र की सेना इस तरह तैयार की गई है जिससे अधिकारी आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष हैं और आज हम जिस तांबे का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले मिस्र में ही बना था और जिस टूथब्रश के बिना हमारी सुबह नहीं होती वो भी मिस्र की इजाद थी। मिस्र की इजाद इतना कि जिस फाउंटेन पेन का इस्तेमाल हम अच्छे इंप्रेशन बनाने के लिए करते हैं वो भी मिस्र के काजी अलूमन ने ही बनाया था
और वहीं हथियारों पर खर्च की बात करें तो मिस्र आर्मी पर 8 बिलियन खर्च करता है। नंबर 5 ईरान। अब बात करने जा रहे हैं ईरान की, जो दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देशों में 5वें नंबर पर आता है। यह पाकिस्तान के बाद दूसरा देश है जिसके पास परमाणु बम बनाने का तरीका है। ईरान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास GTL नाम की टेक्नोलॉजी है और ईरान हर साल हथियारों पर 11,000 बिलियन खर्च करता है। ये एक ऐसा देश है जो अपने हथियार खुद बनाता है और इनके द्वारा बनाए गए हथियार दूसरे देशों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहद खास है। ईरान समुद्री महाशक्ति है। ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और इराक के साथ लगी हैं। जाहिर है युद्ध की स्थिति में ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाएगा। ईरान अपने जंग लड़ने के तरीकों से अमेरिका को पस्त करने का हौसला रखता है। ईरान इराक के मुकाबले बहुत बड़ा देश है। 2003 में अमेरिकी हमले के दौरान इराक की आबादी 2.5 करोड़ थी, जबकि वर्तमान में ईरान की आबादी 8.2 करोड़ है। ईरान का क्षेत्रफल भी इराक की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक हमला होने से पहले इराक की सेना में 4,50,000 जवान थे, जबकि हालिया सर्वे के मुताबिक ईरान के पास वर्तमान में 5,23,000 सक्रिय सैनिक हैं और 2,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान यूरेशिया के केंद्र में स्थित है और व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। ईरान और ओमान से घिरे होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के 1/3 तेल टैंक होकर गुजरते हैं। इस रास्ते का सबसे संकरा बिंदु केवल 2 मील चौड़ा है। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे तो वैश्विक तेल निर्यात में करीब 30% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो शक्तिशाली मुस्लिम देश जिनके आगे बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं। आपको इनमें से कौन सा देश पावरफुल लगता है, कमेंट में लिखकर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।